नमस्कार मित्रों। आज कक्षा 10 का बोर्ड का जो प्रथम प्रश्न पत्र हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें भेजा है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये पत्र है, इस पत्र को हमें, इस टेस्ट पेपर को हमें भरकर हमें अपने विषयाध्यापक को पहुंचाना है। इसमें विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे और जो उत्तर है सही उत्तर देकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न जो है वह है कि आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है। तो इसका उत्तर है स, यानी नाइट्रोजन में। हमें पता है नाइट्रोजन अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस होने के कारण यह अन्य किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करती है, इसलिए आलू के चिप्स जो है उनमें विकृत गंधीता उत्पन्न नहीं होने के कारण वे नाइट्रोजन के बैग में लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसमें बताया गया है कि उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने से इंगित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, तो वह है द विकृत गंधिता, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो वह है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है यह प्रकाश की उपस्थिति में इसका प्रकाशीय अपघटन हो जाता है, जिस कारण से यह आसानी से विघटित हो जाता है। चौथा प्रश्न है श्वसन की प्रक्रिया है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः हम कहेंगे कि यह एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। उपचयन इसलिए किया गया है क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन अपचन की दवा है। जब ज़्यादा खाना खाया जाता है तो अपच की स्थिति आती है और अपच की स्थिति में हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो एंटासिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ब। छठा प्रश्न है कि ताज़ा दूध जो है इसका pH होता है 6 और जब दूध दही में बदलता है तो pH का मान क्या होगा। दूध दही में बदलता है तो खट्टा होना प्रारंभ होता है और खट्टा होना यानी उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। इस अवस्था में उसका pH का जो मान है वह 6 से कम हो जाएगा, इसका उत्तर होगा ब। सातवां प्रश्न है कि डैफोडिल के पौधे 6 से 6.5 pH मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छी रूप से विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का pH का मान 4.5 है तो डैफोडिल को उगाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ को मिट्टी में मिलाना होगा। अब जिस मिट्टी का pH 4.5 है यानी वो कैसी होगी, अम्लीय। उस अम्लीय को हमें कम अम्लीय बनाना है, उसका pH हमें 6.5 के आसपास लाना है, तो हमें क्षारीय पदार्थ की आवश्यकता होगी और चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड यह क्षारीय पदार्थ है, तो यह उस मिट्टी के pH में परिवर्तन कर लेगा, उसे 6.5 pH तक लाने में सहायता करता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ब। आठवां प्रश्न है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, तो यह सोडियम कार्बोनेट यानी उत्तर होगा इसका ब। और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर पानी के अंदर जितने भी तलछट है उसे अलग कर लेगा। नौवां प्रश्न है वह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, यानी यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है। तो इसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोराइड भी है, अतः इसका नाम हो जाएगा ब, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा स। सामान्य नाम होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर, इसका उत्तर स हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड उसका रासायनिक नाम है, सामान्य नाम उसका स ही होगा, स इसका सही उत्तर है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। 11वां प्रश्न, चींटी के डंक में पाया जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, HCOOH। यह मेथेनोइक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में जाता है तो भी हमें काफ़ी जलन पैदा करता है। यही अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में भी। 12वां प्रश्न है, लार में मौजूद एंजाइम जो शर्करा के यानी मंड के पाचन में मदद करता है उसका नाम है लार एमाइलेज यानी सेलिवरी एमाइलेज, जो मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। 13वां प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है तो वह है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसकी सहायता से डॉक्टर हमारे ब्लड प्रेशर को जांच करता है। ग्लूकोज पाइरुवेट में विघटित हो जाता है तो इसका सही उत्तर होगा ब, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया द्वारा कोशिका द्रव्य में पाइरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। अब इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है या नहीं मिलती है, इस आधार पर उसका आगे अपघटन होता है। 15वां प्रश्न जो है इसमें है कि निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? हमारे रुधिर के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, इसका उत्तर होगा बायां आलिंद। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आकर इकट्ठा होता है। 16वां प्रश्न, अधिक खाने से अपच होने के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है? अधिक खाने से अपच होता है, इस अवस्था में हमारे आमाशय के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो HCl की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम प्राय बेकिंग सोडे का प्रयोग करेंगे। उत्तर आता है स, बेकिंग सोडा। जो इनो हम लोग एसिडिटी को ठीक करने के लिए काम में लेते हैं उसमें बेकिंग सोडा ही होता है। कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्रबल क्षार है, इसे खाने से हमारे आमाशय को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है? मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमारे शरीर में मेथेनोइक एसिड छोड़ती है। उस मेथेनोइक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? क्रिस्टलन जल यानी पदार्थ के अणुओं के मध्य में पाया जाने वाला जल, जिसको हम उसके सूत्र के साथ में लिखते हैं। तो नीले थोथे में भी होता है, धोने के सोडे में भी होता है जिसको हम 10H2O से दर्शाते हैं, खाने का सोडा है और जिप्सम है तो जिप्सम में भी होता है। सही उत्तर होगा इसका स, खाने का सोडा। खाने के सोडे के अंदर क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और लास्ट में है कि निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? तो अम्ल खट्टे होते हैं, यह सही है। फिर ये साबुन की तरह होते हैं यानी चिकने होते हैं, यह गलत है। ये लिटमस को लाल करते हैं, यह सही है। और pH का मान 7 से कम होता है, ये भी सही है। इसका मतलब जो ब ऑप्शन है, ये ब ऑप्शन जो है वो इसका उत्तर है, यानी अम्ल साबुन की तरह नहीं होते हैं। तो यह हमारे आज का अभी का पेपर था। इस पेपर में आपने सभी ने सही प्रश्न किए होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।